आज के वीडियो में हम द्विघाती बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड निकालना सीखेंगे, जो कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो द्विघात बीजीय व्यंजक का मतलब जिसमें कि जो चर राशि दी हो उसकी मैक्सिमम पावर या घात जो है वो 2 हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। तो इनको कैसे हम सेकेंडों में कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ये ट्रिक सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, इस वाले में देखिए, अगर इसकी हम तुलना करें x² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर देखिए इसको अब ऐसे लिख लेते हैं तुलना करने के लिए bx प्लस c। तो आपको यहाँ पर केवल क्या क्या देखना है। एक तो यहाँ पर हम आज वो वाले सवाल ले रहे हैं जहां पर x² का गुणांक जो a है उसकी वैल्यू 1 दी हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है a बराबर 1। आपको सारे गुणांक लिखने नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि क्या जो x² का गुणांक है वो 1 है, पहली बात। दूसरा, जो ये आपको b और c जो गुणांक आपको दिख रहे हैं उनका चिन्ह कैसा है ये देखना है। तो b का चिन्ह आप देख रहे हैं, b है 9, तो ये प्लस का है देख रहे हैं, तो इसका चिन्ह पॉजिटिव है ना। और C का चिन्ह भी आप देख रहे हैं, C का भी देखें तो ये भी पॉजिटिव है। तो बस इतनी चीजों को देखना है, यानी x² का गुणांक क्या है तो वो 1 होना चाहिए। और दूसरा, B और C की के जो चिन्ह है उन्हें हमें देखना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको करना शुरू करते हैं। तो हम फिर से इसको लिख लेते हैं x² प्लस 9s प्लस 20 लिख दिया। अब 20 के अगर यहाँ पर जो C है, C अगर पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, अगर C पॉजिटिव है तो आपको यानी धनात्मक है, तो 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 9 हो। तो जैसे अगर 20 की करेंगे तो आप देखिए 4 पंजे 20, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए B भी चिन्ह जो है B का भी पॉजिटिव है, C का भी पॉजिटिव है, तो गुणनखंड को x के साथ इस तरीके से आप गुणनखंड लिखेंगे। ये जो आपने इसके गुणनखंड निकाले हैं 20 के 4 और 5, ठीक है। तो एक बार x के साथ 4 प्लस में लिख दीजिए और दूसरा भी प्लस में लिख दीजिए। अगर दोनों B और C दोनों पॉजिटिव है तो आपको इनको, जो आपने ये 4 और 5 गुणनखंड निकाले हैं 20 के, इनको s के साथ प्लस में लिख देना है, केवल आपको हो गया आपका सवाल। तो बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो a इक्वल टू 1 है, b है आपका नेगेटिव और c है पॉजिटिव, ठीक है। तो 15 के, अब ये देखो यहाँ पे 15 है, 15 के गुणनखंड करने ऐसे, क्योंकि c पॉजिटिव है। अगर C पॉजिटिव होगा तो गुणनखंड ऐसे करने जिनका योग 8 हो, जिनका योग कितना हो 8 हो। तो 15 के करेंगे तो 5 3 15 हो गया। 5 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है और 5 गुणा 3 15 हो रहा है। तो अब क्या करना है, अगर B नेगेटिव है, जैसे आपका B पॉजिटिव था तो x के साथ दोनों को प्लस में लिखा था। अब की अगर B निगेटिव है तो x के साथ दोनों को क्या करना है, माइनस में लिखना है। ये आपके गुणनखंड हो गए। अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में देखिए a आपका जानते हैं 1 है, और आपका b क्या है, b का चिन्ह देखते हैं पॉजिटिव है, और c का चिन्ह नेगेटिव है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर, अगर यहाँ पर c पॉजिटिव होता तो गुणनखंड ऐसे करते जिनका योग, ठीक है। तो अब यहाँ अंतर, जिनका अंतर कितना हो, ये 3 हो। तो 5 दूनी 10, तो 5 और 2 इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, और 5 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो ये 3 आ रहा है, ठीक। बस इतना देखना है। अब क्या करना है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो बड़ा वाला है उसको इनमें से दोनों में से जो बड़ा है, यानी 5 2 से बड़ा है, तो बड़े वाले को आप क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे और छोटे वाले को माइनस में। तो आप ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं आपके लिए सब में लिख रही हूँ, आपने आराम से लिख लिया।
चौथा वाला a इज इक्वल टू 1 है, b नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है। तो अब क्या करें? तो c अगर नेगेटिव है तो इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 2। तो 15 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर आप 2 निकालेंगे तो क्या होगा? 5 और 3, 5 3 15। और अगर अंतर कर रहे हैं 5 में से 3 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? ऐसे में जो आपको पहला वाला है, अगर B नेगेटिव है और C भी नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव है तो पहले वाला आप जो है माइनस में लिखेंगे, जो बड़ा वाला है x माइनस 5। तो बड़ा वाले को आप माइनस में लिखेंगे, छोटे वाले को आप किसमें कर देंगे? प्लस में लिख देंगे। तो ये आपका हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपको कोई भी जो बीजीय गुणन व्यंजकों के गुणनखंड थे, तो आपने एक शॉर्ट तरीके से अगर आपको ये पता हो कि कौन सी दो बी और सी के चिन्ह क्या है और ए की वैल्यू अगर 1 हो, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो, तो कितनी आसानी से आप बीजीय व्यंजक को देखते ही उसके गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ना हो, 2 हो, 4 हो, यानी कोई और संख्या हो, तब फिर हम इन बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।